Good morning, student. My second year M.Com second year student. M.Com second year student कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे होंगे। और इसके साथ ही हम लोग अपनी जीएसटी की क्लास शुरू करते हैं। वैसे तो जीएसटी की जो जूम मीटिंग है उसमें बहुत कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बहुत सारी चीजें मैंने आप लोग को बताई हैं, बट वही है, वीडियो क्लासेस में एक लिमिट होती है, उसके हिसाब से बताया जाता है। तो आईटीसी बेसिकली क्या कहते हैं, जूम मीटिंग में बेसिकली अभी हम लोग कर रहे हैं। हमने काफी हद तक क्या कहते हैं ये कवर कर लिया है आपका। इनफैक्ट मैं जूम मीटिंग में इलस्ट्रेशन, क्योंकि जो बच्चे वीडियो क्लासेस देख रहे हैं और जूम मीटिंग नहीं ले रहे हैं उन लोगों के साथ दिक्कत ही हो जाएगी, क्योंकि मैं आप लोग को एग्जाम्पल्स वगैरह भी जूम मीटिंग में करवा रही हूँ। ठीक है, तो जूम मीटिंग में पढ़ाने में एक अलग क्या है आपकी बात है, और एक वीडियो क्लासेस देखने में अलग है, क्योंकि वीडियो क्लासेस में आप लोग को उतना ही बताया जाता है जितना कि एक लिमिटेड टाइम में क्या होता है रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि उससे ज्यादा आप बता नहीं सकते। पर जूम मीटिंग में हम लोग के पास बहुत सारा टाइम होता है। तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को अभी भी यही बात बोलूंगी कि प्लीज आप जूम मीटिंग को ज्वाइन करिए, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्या होगा, हर चीज क्लियर होगी। सबसे पहले अब आता है आप लोगों का, इन्होंने बोला कि जीएसटी के अंदर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जीएसटी में आईटीसी आप लोग क्लेम कर सकते हैं। आईटीसी क्लेम करने का क्या क्राइटेरिया होता है, इसी तरीके से पेमेंट। अब पेमेंट कैसे होती है, देखिए सीधी सी बात है, अगर आप लोगों का टैक्स बैठता है 50,000 रुपये और आपके पास आईटीसी पड़ा होता है 80,000 रुपये का, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला टैक्स पे करना है। सम टाइम भी जैसे कि अगर हम क्रॉस वेरिफिकेशन की बात करें या क्रॉस मर्जर की बात करें, तो अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं, अगर मान के चलिए कि जीएसटी में भी आपके पास कई सारी चीजें पड़ी होती है, सीजीएसटी पड़ा हो सकता है, एसजीएसटी पड़ा हो सकता है, या फिर आपके पास क्या कहते हैं आईजीएसटी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। और अब जो आपकी फर्दर आउटपुट टैक्सेबल लायबिलिटी बैठी है वो बेसिकली क्या है, मान के चले कि आपके पास सीजीएसटी रखा हुआ था, सीजीएसटी था आपके अकाउंट में, क्या कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट में, ठीक है, और आउटपुट सप्लाई आपकी एसजीएसटी की थी। तो आपको वो पूरा का पूरा पेमेंट कर कर आना पड़ेगा, किसके अंदर, कैश के अंदर या चेक के अंदर, वट जो भी आप तरीका क्या करते हैं अपनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर क्या कहते हैं, अगर आप ये सोचे कि आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है और आप ये सोचे कि एसजीएसटी की जब आपकी लायबिलिटी आपको पे करनी होगी, और तो उसमें आप सीजीएसटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि हो सकता है कि शुरू की क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया भी हो कि सीजीएसटी से सीजीएसटी क्या होता है, सेटअप होता है, एसजीएसटी से एसजीएसटी सेटअप होता है। और सीजीएसटी से सीजीएसटी अगर नहीं सेट ऑफ हो पा रहा है और उसके बाद भी सीजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो आईजीएसटी भी सेट ऑफ हो सकता है। और एसजीएसटी से अगर एसजीएसटी सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है तो आईजीएसटी सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, बट कभी भी सीजीएसटी से एसजीएसटी सेट ऑफ नहीं हो सकता, और एसजीएसटी से सीजीएसटी क्या नहीं हो सकता, सेट ऑफ नहीं हो सकता। हाँ, आईजीएसटी से ये दोनों सेट ऑफ हो सकते हैं, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आईजीएसटी में जब सेट ऑफ होगा तो बेसिकली पहले तो आईजीएसटी होगा, अगर आपको क्या कहते हैं पे करना है तो आईजीएसटी करेंगे आप। और अगर मान के चलिए कि आईजीएसटी किसी कारण की वजह से आपके पास क्रेडिट पड़ा है, पर आपके पास जो फर्दर आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल लायबिलिटी है वो आईजीएसटी नहीं है, सीजीएसटी या एसजीएसटी है, तो उसमें से आप पहले सीजीएसटी के लिए सेट ऑफ करेंगे एंड देन उसके बाद एसजीएसटी। ये हिरार्की होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे व्हाट इज सेट ऑफ एंड ऑल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब हम लोग अपने इनपुट पर टैक्स पे कर कर आते हैं, तो वो डेफिनेटली हमने किसी ना किसी फॉर्म में पे किया होता है, वो हमारे इनवॉइस पर शो हो जाता है। क्योंकि अगर हम इंट्रा स्टेट की बात करें तो हम जीएसटी मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर कर आते हैं। और अगर हम बात करें किसकी कि अगर हमने इंटर स्टेट क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन किया होता है, तो हम आईजीएसटी पे कर कर आते हैं। तो उस केस में हमें हमारे इनवॉइस पे पता चल जाता है कि हमने जीएसटी मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया है, या फिर आईजीएसटी क्या क्या पे किया है। तो हमें उसी हिसाब से जो मैं आप लोगों को अभी ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं आपका आईटीसी लेजर, ठीक है, ये हम लोगों के पास क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। उसमें से आप लोग देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके पास किस चीज का क्रेडिट पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया, कहाँ से आपको किस तरीके से कैश क्या करना है, पे करना है, कैश आप किस तरीके से क्या करेंगे, पे करेंगे, एनईएफटी आरटीजीएस वॉटेवर, वो एक तरीका हम बाद में देखेंगे। उसके बाद जब हम लोग क्या कहते हैं पे कर कर आते हैं, तो अल्टीमेटली हम उसका क्लेम आईटीसी के अंदर ले लेते हैं, उसका क्रेडिट हम आईटीसी के अंदर डाल देते हैं कि जब हम लोग क्या कहते हैं उस चीज को जो हम इनपुट लेकर आए हैं उससे फर्दर उसको प्रोसेस करके उसका एक आउटपुट तैयार करेंगे और उसको बाजार में क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो अल्टीमेटली जब बाजार में सेल करेंगे तो डेफिनेटली वी ऑल्सो चार्ज द आपका, जैसे हम लोग जब खरीद कर आए थे, व्हेन वी आर द बायर्स, तो हम टैक्स पे कर कर आए थे।
नाउ वी आर द सेलर्स, ठीक है, एंड समबडी व्हेन परचेज द क्या आपका थिंग्स फ्रॉम अस, ठीक है, तो डेफिनेटली वी आल्सो क्या आपका अप्लाई द क्या आपका टैक्स ऑन द क्या आपका दैट पर्सन। हम उस पर्सन से क्या करेंगे, डीएसटी, मतलब उसके ऊपर हम टैक्स इम्पोज करेंगे। वो डिपेंड करता है वो ट्रांजेक्शन कौन सा, इंटरस्टेट या इंटरस्टेट, हम उसके ऊपर वो क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो अल्टीमेटली जब हम उससे वो चीज लेंगे, जब हम उससे वो टैक्स लेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों का ये पॉइंट होगा कि एग्जैक्टली वो हमने जब इनपुट पर पे कर कर आए थे वो क्या था, और आउटवर्ड पर हम लोग को एग्जैक्टली पे क्या करना है। क्योंकि मे बी मैं इनपुट लोकल से खरीद कर लेकर आई हूँ जिसके ऊपर मैं जीएसटी पे कर कर आई थी, बट उसको बेचा मैंने क्या है आपका क्या कहते हैं स्टेट से बाहर है, तो अल्टीमेटली मैंने आईजीएसटी क्या किया होगा, चार्ज किया होगा। अब आईजीएसटी चार्ज किया है तो अल्टीमेटली मुझे देखना होगा कि एग्जैक्टली मेरे पास सीजीएसटी का कितना बैलेंस है और एसजीएसटी का कितना बैलेंस है, और मेरे पास आईजीएसटी का भी अगर कोई बैलेंस पड़ा है तो अल्टीमेटली पहले मैं वो जो आईजीएसटी क्या कहते हैं आईजीएसटी का अगर क्रेडिट पड़ा हुआ है तो अल्टीमेटली मैं पहले जो आईजीएसटी होगा क्या कहते हैं जो मैंने इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी चार्ज किया जो मुझे की गवर्नमेंट को पे कर कराने, तो पहले जो आईजीएसटी मेरे पास रखा हुआ होगा मेरे अकाउंट में, ठीक है, मैं पहले उससे वो सेटअप करूंगी। क्लियर हो गया। लेट्स से सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, आईजीएसटी का जो क्रेडिट है मेरे पास वो रखा हुआ है कितने का आपका, मतलब क्रेडिट है किसमें अकाउंट में कितने का आपका 20,000 रुपए का, और आउटवर्ड पर एग्जैक्टली मुझे पे करना है 40,000 रुपए, तो 20,000 रुपए तो मेरे वहां से सेटअप हो जाएंगे। अब बात आती है 20,000 रुपए की। अब एग्जैक्टली मुझे ये 20,000 रुपए गवर्नमेंट को पे कर कराने, बट एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं कि मेरे पास सीजीएसटी जो मेरे पास जो क्रेडिट लेजर्स हैं, आईटीसी क्या कहते हैं लेजर है, इसके अंदर मेरे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी का भी क्रेडिट पड़ा हुआ होगा। डेफिनेटली मेरे पास होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी का। तो क्या कहते हैं पहले मैं क्या कहते हैं आईजीएसटी जो क्या करूंगी, क्लेम करूंगी, क्योंकि मैं जब मेरे पास क्रेडिट रखा हुआ है तो मैं फिर अपना कैश अपना पैसा क्यों पे करूं, क्योंकि पहले अब मैं इसको क्रेडिट में छोड़ दूं और उसके बाद क्या कहते हैं ये मैं कैश में पे कर रहा हूँ, और उसके बाद साल के एंड में जब मेरे पास कुछ भी सेटअप करने के लिए ना हो तो फिर मैं उसका रिफंड मांगती फिरूँ। तो वो ना करके मैं क्या करूंगी, मैं बेसिकली क्या कहते हैं मैं एक काम करूंगी कि अल्टीमेटली जो सीजीएसटी होगा उससे पहले मैं सेटअप करने की कोशिश करूंगी। लेट्स से सीजीएसटी मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, 9,000 रुपये पड़ा हुआ है, तो 20,000 में से 9,000 मेरे ये सेटअप हो जाएंगे। अब उसके बाद अब मेरे पास कितने की लायबिलिटी रहेगी, 11,000 रुपए की। अब एसजीएसटी मेरे पास रखा हुआ है, वो कितने का मेरे पास रखा हुआ है, 7,000 रुपए का, तो मैं 7,000 रुपए यहाँ से क्या कर लेती हूँ, एसजीएसटी से सेटअप कर लेती हूँ। तो इधर मेरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट है वो तो मेरा नील हो जाता है। अब उसके बाद कितने बचते हैं, 7,000 9,000 कितने हो गए आपके 16,000, तो 16,000 मेरे सीजीएसटी और एसजीएसटी सेटअप हो गए, क्योंकि आईजीएसटी इज पॉसिबल कि पहले वो आईजीएसटी से सेटअप होता है उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी से भी सेटअप हो जाता है। अब बचे 4,000 नाउ। अब मुझे वो जो 4,000 रुपए हैं वो मुझे किसमें, पहले मैं उसकी एंट्री कैश लेजर में डालूंगी कि इतने पैसे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट जो भी होगा, ठीक है, और क्या कहते हैं आईजीएसटी अकाउंट, क्लियर हो गया। एंड देन उसके बाद फिर क्या करूंगी मैं, क्या कहते हैं पे कर कर आऊंगी गवर्नमेंट को। अब वो मैं किसके थ्रू करती हूँ, चाहे वो कैश के थ्रू करती हूँ, एनईएफटी के थ्रू करती हूँ, आरटीजीएस के थ्रू करती हूँ, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, वो मेरा पॉइंट है, वो मेरा परसेप्शन है कि एग्जैक्टली मैं उसको किस तरीके से करूंगी, वो मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा वो 4,000 मुझे गवर्नमेंट को पे कर कर आने। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि अगर आपकी आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई जितनी भी है और इनपुट में आपने जितना भी इस्तेमाल किया, ठीक है, वो अगर कम है तो आपको क्या कहते हैं उतना ही क्या करना है, क्लेम करना है। आप ये देखेंगे आपके क्रेडिट में कितना पड़ा हुआ है और क्रेडिट में क्या चीज पड़ी हुई है। अब मान के चलिए कि मैं इसका एग्जांपल ऐसे लूं कि मैंने पे तो सीजीएसटी किया था और मेरी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई पर एसजीएसटी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर तो मेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, तब भी मैं सेट ऑफ नहीं कर सकती क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में क्या नहीं हो सकते, सेट ऑफ नहीं हो सकते। तो ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्लियर हो गया। तो उस केस में आपको ये देखना होता है कि एग्जैक्टली क्रेडिट अकाउंट में आपको क्या चीज रखी है, क्या चीज नहीं। And date of credit to the government account in the authorized bank is the date of payment for the credit in electronic cash ledger। तो सीधी सी बात है, तो आपको देखना होता है कि डेट ऑफ क्रेडिट, क्योंकि मैं आपको बता दूं कभी भी आप लोग को जो भी आपकी लायबिलिटी वाली जो तारीख होती है उससे कभी भी लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे लेट हुआ तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट आपके ऊपर क्या कर देती है, इंटरेस्ट चार्ज कर देती है। एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज मेड बाय वे ऑफ डेबिट इन द क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर। वो तो सीधी सी बात है, वो तो डेबिट होगा क्योंकि कैश लेजर में आप पहले से पैसे डाल के रखते हैं किसके लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। और जैसे ही आप लोग पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आप लोग डेबिट कर देंगे यहाँ से क्रेडिट लेजर को, क्योंकि क्रेडिट लेजर और क्रेडिट लेजर को भी, क्योंकि कैश लेजर और क्रेडिट लेजर या तो आप क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप कैश लेजर का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट लेजर अगर आपके पास नहीं है या वो सेटअप होने वाला नहीं है तो अल्टीमेटली आप क्या कैश लेजर का इस्तेमाल करेंगे, तो किसी ना किसी को तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा।
चलिए, इसके साथ ही मैं समझती हूँ कि आज के लिए इतना बहुत हो जाता है, ठीक है। और फिर मैं बात बोलूंगी आप लोगों को कि प्लीज आप क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्लास में ज्यादा अच्छे से हर चीज क्लियर होती है, टू वे इंटरेक्शन होता है, बच्चे समझते हैं। प्लीज क्लास को ज्वाइन कीजिए। जो 2-4 बच्चे ज्वाइन करते हैं ये अच्छा नहीं है, प्लीज सभी लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।